सर लेटर 10 से 15 मार्क्स का आता है और हमें मार्क्स अक्सर 5 से 4 दिए जाते हैं, इवन वीकली टेस्ट्स में भी। ये क्या माजरा है? लेटर राइटिंग एग्ज़ाम्स में भी आते हैं तो वहाँ पे भी हमें ऐसे ही मार्क्स मिलते होंगे डेफिनेटली। तो क्या मिस्टेक्स हैं जो कि हम लोग रिकवर नहीं करते, जिनको हम रिफॉर्म नहीं करते? क्या आप भी इस चीज़ के विक्टिम हैं? डियर व्यूअर्स, आज का ये वीडियो सिंपलेस्ट वीडियो रहेगा। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने लेटर कैसे लिखना है, फॉर्मल लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर। एंड आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपने कंटेंट में कौन से सेंटेंसेस लिखेंगे। सिंपलेस्ट वीडियो होने वाला है, हर तरह के स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद होने वाला है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों को ये क्लियर करा दूं कि आप लोगों के पास 5 से 6 लेटर्स ऐसे लेटर्स हैं जो कि हर एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली डिमांड किए गए हैं। अगर आप इनके फॉर्मेट को और इनको प्रैक्टिकली इनके स्टेटमेंट्स, इसका कंटेंट तैयार कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से कोई इशू आप लोगों के लिए नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। वो कौन से? लेट मी टेल यू। राइट अ लेटर टू द डिप्टी कमिश्नर taking strict action against non-deserving beggars in your city. Secondly, write a letter to the Deputy Commissioner highlighting the issue of street crimes in your area. Thirdly, write a letter to the newspaper editor requesting him to highlight artificial inflation in your country. Fourthly, write a letter to the traffic officer requesting him to resolve the traffic issues on the roads. Fifthly, write a letter to your principal requesting him or her for farewell party of your classmates or a picnic tour to any historical place. Lastly, dear viewers, you are demanded to write a letter to the municipal committee officer demanding for cleanliness in your area. So dear viewers, यही लेटर्स रिपीटेडली हर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आप ये लेटर्स तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों के 70 to 80% चांसेस यही हैं कि इसी लेटर में से कोई एक लेटर उठाया जाएगा। तो आइए इनमें से कोई एक हम ऑप्ट करते हैं और उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ और बाकी सारे का सारा फॉर्मेट भी प्रैक्टिकली डिस्कस कर लेते हैं। Just suppose we are talking about write a letter to the newspaper editor highlighting the issue of artificial inflation in your country. So dear viewers, सबसे पहले आप लोगों ने अपने आंसर शीट के पेज पे दोनों साइड्स पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। और ये मार्जिन लाइंस अगर ऑलरेडी ड्रॉन है आपके शीट्स पे, आंसर शीट्स पे, then don't bother yourself doing that thing. And then dear viewers, afterwards आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है? आपने लिखना होता है अपना एड्रेस। कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे। पहले इस तरह हुआ करता था, राइट साइड पे अपना एड्रेस लिखते थे और लेफ्ट साइड पे जो है लास्टली जो क्लोजिंग स्टेटमेंट्स होते थे वो लिखते थे और जो रिसीवर्स एड्रेस था वो लेफ्ट साइड पे लिखते थे। लेकिन आजकल आप लोगों का जो प्रॉपर सूटेबल अप्रोप्रिएट मेथड है लेटर राइटिंग का वो ये है, सारी की सारी चीज़ें लेफ्ट साइड पे लिखनी है। आपने अपना एड्रेस लेफ्ट साइड पे लिखना है, फिर आपने एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी है, फिर उसके बाद आप लोगों ने रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, वो भी लेफ्ट साइड पे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद आप लोगों ने सैल्यूटेशन लिखनी है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, फिर बॉडी पैराग्राफ एंड लास्टली कंक्लूडिंग पैराग्राफ, फिर उसके बाद एक क्लोजिंग स्टेटमेंट भी होता है। फिर उसके बाद आप करते हैं अपनी बात को ख़त्म। तो आइए डियर व्यूअर्स प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस। अगर आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए हैं और वो एग्ज़ाम सेंटर किस सिटी में है, किस रोड पे है, वो सारा मेंशन करना है आपने अपने एड्रेस में। तो मैं फॉर इंस्टेंस एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ इस टाइम, जस्ट सपोज, तो मैं क्या लिखूँगा? एग्ज़ाम सेंटर। अभी मैं एक लाइन छोड़ के रोड का नाम लिखूँगा, स्पिनी रोड। अगेन एक लाइन छोड़ के मैं सिटी का नाम लिखूँगा, कोयटा। फिर मैंने एक लाइन छोड़ के मैंने लिखनी है डेट लिखी। डेट में मैंने फॉर इंस्टेंस 2 केसेस में डेट लिख सकता हूँ, डिजिट्स में भी लिख सकता हूँ, वर्ड्स में भी लिख सकता हूँ। एक वर्ड दूसरे डिजिट्स। फॉर इंस्टेंस ये अप्रैल चल रहा है तो मैं कहूँगा कि 27 ऑफ अप्रैल और 27 लिख के उसके बाद अप्रैल लिख के देन पुट कॉमा एंड देन मेंशन द ईयर लाइक 2026। फिर इसके बाद एक लाइन आपने छोड़नी है, फिर लिखना है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर कौन है? न्यूज़पेपर एडिटर। तो आप लिखेंगे द न्यूज़पेपर एडिटर, फिर उसके बाद ये लाइन छोड़ दें, दूसरी लाइन पे आ जाएं। कौन सी न्यूज़पेपर का एडिटर है? आप लिखेंगे फॉर इंस्टेंस
द नेशंस न्यूज़पेपर और द वर्ल्ड टाइम्स न्यूज़पेपर। और अगेन इस लाइन को आप यहाँ पे छोड़ें, तीसरी लाइन पे आ जाएं और सिटी का नाम मेंशन करें जहाँ पे ये एडिटर की लोकेशन है। फॉर इंस्टेंस कराची है, कोयटा है, जो भी है, दैट्स ऑल अप टू यू। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ें, उसके बाद आप लिखें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप लोग मिस्टेक्स कर देते हो। सब्जेक्ट डियर व्यूअर जैसे ही लिखा आपने, फिर कॉलम्स लगाएं, 2 डॉट्स लगाएं वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल में नहीं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सब्जेक्ट क्या था हमारा, राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर हाईलाइटिंग द इश्यूज ऑफ आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ लेटर टू द न्यूज़पेपर एडिटर फॉर हाईलाइटिंग द इश्यूज ऑफ आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। लेकिन यहाँ पे 2 किस्म के वर्ड्स हैं, एक कंटेंट वर्ड्स, दूसरा फंक्शनल वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स डियर व्यूअर्स किस तरह के होते हैं, वर्ब्स, पार्टिसिपल्स, आपके पास नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, जेरेंड एटसेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड आपने हर वर्ड को कैपिटल लेटर के साथ लिखना है। लेकिन अगर आपके पास फंक्शनल वर्ड्स हैं जिनका ग्रामेटिकल फंक्शन होता है सिर्फ, जैसे कि प्रीपोजिशंस, प्रोनाउंस आपके पास हैं, कंजंक्शंस हैं, इनको आप लोगों ने किस में लिखना है, स्मॉल लेटर्स के साथ लिखना है। अगर स्टार्ट में है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ें, फिर लिखें सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में क्या लिखेंगे, आप डियर सर भी लिख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डियर लिखने में भी लिख सकते हैं आप, ये प्रूव्ड है। अगर ये नहीं लिखते, मोस्ट सेफली जाना चाहते हैं आप, यू वांट टू गो सेफली, देन गो फॉर रेस्पेक्टेड सर, पुट अ स्लैश एंड देन राइट मैम और मैडम, यू कैन राइट। एंड इसके बाद आपने कॉमा लगाना है। फिर आ जाएं आप दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन पे मार्जिन लाइन के साथ पहला पैराग्राफ स्टार्ट ना करें, आपने थोड़ी स्पेस दे के पैराग्राफ स्टार्ट करना है। और ये पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है जिसमें आप इंट्रोड्यूस करते हो इशू को। क्या इशू है जिसके बारे में लेटर लिखने वाले, आप कहोगे आई एम राइटिंग दिस लेटर to you for requesting to highlight the issue of artificial inflation that is spreading like a wildfire in our country। फुल स्टॉप लगाएं। उसके बाद अगर आप एडिशनल स्टेटमेंट्स लिखना चाहते हैं भी आपकी मर्जी है, लेकिन बात यहाँ पे कंप्लीट होती है क्योंकि आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया कि ये लेटर इस मकसद के लिए है। सो फुल स्टॉप लगाया, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ओवर हो गया। बॉडी पैराग्राफ में आपने इम्पैक्ट्स लिखने, इस इशू के क्या इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, तो वो भी आप 3-4 स्टेटमेंट्स में बता सकते हैं। उसमें आप लिखेंगे ओविंग टू आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री पीपल आर अनएबल टू बाय द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर देयर बेसिक नीड्स। फुल स्टॉप। इसके बाद 1-2 और इम्पैक्ट्स बता दें। इन आवर कंट्री मोर देन 30% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। For such people, it is very much difficult to even buy the things that are very much necessary for the survival। फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पे आप इसको ख़त्म कर दें बॉडी पैराग्राफ को। हर पैराग्राफ थोड़ा स्पेस दे के स्टार्ट लेना है। वैसे थर्ड पैराग्राफ आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा जिसमें आप सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे कि ये इस तरह होना चाहिए। Therefore, I am requesting you to kindly highlight this issue in your newspaper। The mention of this issue will cause the government to take action immediately against this act of evil। तो यहाँ पे इस बात को आप एंड कर दें और उसके बाद आप क्या करें, एक थैंकफुल नोट लिखें। थैंकफुल नोट में आप ग्रेटिट्यूड शो करें। आई शैल बी वेरी मच थैंकफुल फॉर कंसिडरिंग माई रिक्वेस्ट एंड एंटरटेनिंग इट। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड पे ही लिखें योर्स सिंसियरली या फेथफुली, जो भी लिखें। फिर एक लाइन छोड़ें, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं। उसके बाद फिर आप अपना नेम लिखें, नेम की जगह आप रोल नंबर लिखते हैं, फॉर इंस्टेंस जो भी है आपका। फिर उसके बाद लास्टली थर्ड लाइन पे आप अपनी सिग्नेचर पुट कर दें। इस तरह आप एक परफेक्ट लेटर लिख सकते हैं। अब मैं ये कम्प्लीटली बिलीव कर सकता हूँ कि ये पैटर्न अगर आप कहीं पे भी फॉलो करते हैं, आप कभी भी अपने मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाएंगे। आपके 10 से 15 मार्क्स कंप्लीटली सेव हो जाएंगे। और ये मेथड हर जगह पे एप्लीकेबल है, बहुत ही फॉर्मल है और प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट भी है। मैंने बातों को एग्जैजरेट नहीं किया। 2-2, 3-3 स्टेटमेंट्स में आप लोगों को कंप्लीटली बता दिया कि टू द पॉइंट ही बात करें। और लेटर में होता भी इसी तरह है, आप लोगों ने एग्जैजरेट नहीं करना होता। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेटर राइटिंग कंप्लीटली समझ आ गया होगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।